आदाब। मैं हूं मोहम्मद फर्रुख जमाल और आप देख रहे हैं एफिडेविट। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रात ये ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे हैं। उन्हें पहले तो ये लगा कि ये कोई आम सा सपना है, लेकिन जब उन्होंने दूसरी रात और तीसरी रात भी यही ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये विश्वास हो गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक संदेश है। अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया कि इब्राहीम तुम अपने बेटे को ज़बह करो, और अल्लाह ताला ने ये हुक्म ख्वाब के ज़रिए दिया। ये भी एक इम्तिहान था, क्योंकि अल्लाह ताला अगर चाहते तो वही के ज़रिए एक पैगाम देते कि हमारा हुक्म है तुम अपने बेटे को ज़बह करो। ख्वाब के ज़रिए से दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इस सपने को अल्लाह का पैगाम माना और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने बेटे की कुर्बानी मांगा, तो उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के गए कुर्बानी के लिए। और जब कुर्बानी उसकी करने लगे तो कुर्बानी की जगह पे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी आजमाइश को जो देखा तो वो आजमाइश में कामयाब हुआ। उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल को सपने के बारे में बताया। एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह वो तुरंत अपने पिता की इच्छाओं का पालन करने के लिए तैयार हो गए। अराफात नामी पहाड़ पर पहुंचकर हज़रत इब्राहीम ने बेटे के हाथ बांध दिए और अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि बाप की मोहब्बत बेटे की कुर्बानी में बाधक न बन सके। इसलिए बेटे को सीने के बल लिटा दिया और उनकी गर्दन पर छुरी चला दी। फरमाया अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक फरमाया। अलबत्ता अपने बेटे से इम्तिहान के तौर पर पूछा, ए मेरे बेटे, फलम्मा बलग मअहु सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ। इस बेटे की इताअत का जज्बा देखी फरमाया, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए मेरे वालिद, अब अल्लाह के हुक्म को कर गुजरिए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों से पट्टी हटाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि बेटे की जगह एक मेंढा ज़िबा हुआ है और बेटे इस्माइल पूरी तरह सुरक्षित खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने अल्लाह के पैगाम का उल्लंघन किया है, परंतु ये तो एक दिव्य चमत्कार हुआ था। तभी आकाश में एक आवाज सुनाई दी, ऐ इब्राहीम, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिया कि उन्हें अपने बेटे को मैदान मिना में, मैदान अरफात जिसे कहा जाता है, हाजी वहाँ पर जाते हैं, हज भी करते हैं, तो मिना में हज़रत इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेटाया था। यानी उस इम्तिहान में अल्लाह की बारगाह में अपने बेटे को आपने पेश कर दिया और वो अपने इम्तिहान में कामयाब रहे, अल्लाह के नज़दीक वो महबूब हो गए और सच्चे दिल के साथ अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए वो राज़ी हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस अदा को पसंद फरमाया और उनके बेटे को तो अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन उसकी जगह कुर्बानी जो जानवर की हो गई तो उसी याद को उम्मत मोहम्मदिया में बाकी रखा गया, जिसे हम कुर्बानी कहते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जो सबसे महबूब चीज़ थी उसे आपने कुर्बान जो है अल्लाह की राह में करने का पूरा अज़्म कर लिया, पूरा इरादा कर लिया और छुरी भी चला दी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सदा को कबूल फरमाया और इस अमल को कि उनकी औलाद को हटा के एक जानवर जो है उसकी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी छुरी से ज़बह करा दिया। तो इस अदा को उम्मत मोहम्मदिया में बाकी रखा गया है कि अगर ये चीज़ न होती तो उनकी औलाद ज़बह हो जाती, तो मुमकिन है कि फिर बाद में ये हुक्म हो सकता था अल्लाह का कि भाई तुम अपनी औलाद को ज़बह करो, लेकिन ऐसा हुक्म अल्लाह तबारक व तआला का कहीं भी नहीं है, बल्कि हुक्म यही है कि फसल्ले लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी अदा करो, यानी अल्लाह की राह में जानवर को
ذبح کرو، یہی اللہ کا حکم قرآن مقدس میں موجود ہے۔ اگر وہ بیٹا اسماعیل علیہ السلام اگر ذبح ہو گئے ہوتے تو آج ہمیں اپنے بیٹے کی قربانی دینا پڑتا، تو ہر سال جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینا پڑتا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اس نے جانور بھیج کر کے اور جانور کی قربانی کو جاری و ساری فرما دیا۔ اس لیے ہم جو ہے اپنے بچے کی جگہ پہ، اپنے اولاد کی جگہ پہ جانوروں کی قربانی ہم پیش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس کٹھن پریچھا میں سفل رہے۔ یہاں یہ بات وچارنیہ ہے کہ پتر کے استھان پر ایک جانور کی قربانی دی گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اسی پریم، تیاگ اور اللہ کے پرتی سمرپن کو یاد کرتے ہوئے پرتیک ورش جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ دوستو، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، جس شہر میں رہ رہے ہیں، یہاں پر یہ مختلف مذاہبوں کا گہوارہ ہے۔ ہر مذہب والوں کی تعظیم و تکریم کے ساتھ ان کا خیال کرتے ہوئے، جیسے ان کو تکلیف نہ ہو اس اعتبار سے ہم قربانی کریں، گندگی نہ پھیلے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے وہ غیر قوم کا ہی کیوں نہ ہو۔ پڑوسی اگر ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، راستہ چلنے والا اگر ہے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عید الاضحیٰ صرف ایک اتسو نہیں بلکہ ایک اسلامی اتہاس کی ایک بڑی قربانی کی یاد بھی ہے۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنے کمنٹ کے مادھیم سے ضرور بتائیں۔ دیکھتے رہیے ایفیڈیوٹ۔